Now, let's further continue with the discussion of solid state. Now, I'll discuss few advanced level problems. एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में से मुझसे जो पूछे गए हैं 9th और 10th प्रॉब्लम पूछे गए, इसके अलावा भी कुछ एक बार देख लूंगा मैं. पहले 9th और 10th प्रॉब्लम टू डाउट है वह डिस्कस कराता हूं. 9th प्रॉब्लम देखिए. ऑल्दो 9th प्रॉब्लम के बारे में बता दूं, इस तरह के प्रॉब्लम पहले आते थे. अब आजकल आईआईटी जेईई में इस तरह के इतने लेंदी प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी हम डिस्कस जरूर करेंगे. एडवांस लेवल प्रॉब्लम है. इट्स अ हाइब्रिड प्रॉब्लम. इट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम एज वेल एज सॉलिड स्टेट. 5.35 grams of ACl, which is salt of weak base. Salt of weak base, AOH, is dissolved in 250 ml और इससे एक सॉल्यूशन बना लिया गया. And that solution, the resulting solution, have got pH of 4.8 to 7. Find the ionic radii of A positive ion, ionic radii of chloride ion. If ACl form CaCl like crystal structure, having density of, इसकी जो डेंसिटी है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Kb of AOH is given to us. Kb of AOH is 1.8 into 10 to the power minus 5 and R positive by R negative. यह रेशो दे रखा है. दिस इज 0.732. All this data is given to you. It's a hybrid problem. It involves the concept of ionic equilibrium as well as solid state. मगर दोनों के ही सिंपल कंसेप्ट इन्वॉल्व है. ये बात जरूर है कि इसमें जो कैलकुलेशन है वह थोड़ा सा टिपिकल है. इस तरह के कैलकुलेशन आईआईटी जेईई में अभी नहीं आते, पर पहले जब आईआईटी जेईई में लॉक टेबल अलाउड हुआ करते थे, कैलकुलेशन लॉक टेबल से करना होते थे, तब इस तरह के प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली अपीयर होते थे. एनीवे, हम इसके कंसेप्ट को, लॉजिक को जरूर डिस्कस करेंगे. देखिए, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. हियर दिस वीक बेस AOH, ये जो सॉल्ट बना है वीक बेस AOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को मिलाकर बना है. Since this salt of weak base and strong acid, hence this is a acidic salt. यह एसिडिक सॉल्ट होगा. इसका जो सॉल्यूशन बनाया जाएगा वह एसिडिक टेस्ट करेगा, मतलब खट्टा टेस्ट करेगा. उसका pH लेस देन 7 होगा, जैसा कि दिख भी रहा है. इस सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 होगा, एसिडिक रेंज में होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है. ऐसे सॉल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इज KW बाय KB. इट्स H²C बाय 1 माइनस H. इट्स नियरली इक्वल टू H²C. यह हमने हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. दिस वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस when this salt is added with water, a solution is prepared. इसका हाइड्रोलिसिस होता है और यह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट ऑफ KH बाय C और अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C. यह डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है और इसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है अंडर रूट ऑफ KH इंटू C और अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C.
और इसका जो pH होता है, द pH of such salt is given by half of pKw minus pKb minus log C. This is the pH of such salt. हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन पहले लिख देते हैं। इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट m ले लेते हैं। m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं। कॉन्सेंट्रेशन इज 5.35 अपॉन m। दिस इज द मोल्स अपॉन 0.250 liters. So concentration is 5.35 into 4 by m moles per liter। यह कॉन्सेंट्रेशन हमने लिख दिया। अब pH हमें दे रखा है, pKw पता है, pKb Kb भी दे रखा है, तो pKb भी पता है, और log C। मैं इसी समय pH सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। pH की जगह पर 4.827 इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKb की जगह पर 14, pKw इज 14 माइनस pKb इज माइनस log ऑफ दिस, सो प्लस log ऑफ 1.8 into 10 to the power minus 5 माइनस log ऑफ C। log C की जगह पर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं 5.35 into 4 upon m। अब देखिए, one can easily solve this equation using log table or scientific calculator to get the value of m. m is molecular weight of this salt which would be in grams per mole। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करा जा सकता है। यहां तक हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाया है। पूरी तरह से 11th क्लास में हमने जो डिटेल में आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उसमें जो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, उसका कंसेप्ट लगाया है। एक सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस AOH को मिलाकर एक सॉल्ट बनाया गया 5.35 ग्राम। यह सॉल्ट है ACl। इस सॉल्ट के नेचर को हम ऑलरेडी जानते हैं। यह सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। ऐसे एसिडिक सॉल्ट के लिए जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है। जो सॉल्यूशन बनता है वह एसिडिक नेचर का होता है, उसका pH लेस देन 7 होता है। वह खट्टा टेस्ट करेगा। इट वुड इम्पार्ट रेड कलर टू लिटमस पेपर। इस तरह का यह सॉल्ट है। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस जो होता है, उस हाइड्रोलिसिस का जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनती है, उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Kw/Kb होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H²C। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर रूट ऑफ KH/C, Kw/Kb इंटू C। इससे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मिल जाता है, उससे pH के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। यह सारे कंसेप्ट हमने 11th क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सीख रखे हैं। उन कंसेप्ट को हमने इधर दोबारा रिकॉल करा है और pH की इक्वेशन अप्लाई करके। वैसे मैं डायरेक्टली इसी इक्वेशन को लिखता, मुझे यह सब चीज लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये सब सिर्फ रिकॉल कराने के लिए लिखा है। pH की इक्वेशन डायरेक्टली लिखी, कॉन्सेंट्रेशन जो दिया गया है, कितने ग्राम सॉल्ट कितना पानी में डाला, उससे कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया और इस इक्वेशन में रखकर मैं m की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूं। अब यह सॉल्ट जैसा कि इन्हें कहा है, इट फॉर्म CSCl स्ट्रक्चर। CSCl स्ट्रक्चर मतलब क्या? एक क्यूब में सारे वर्टाइसेस पर क्लोराइड आयन, सारे वर्टाइसेस पर क्लोराइड आयन, इस तरह से। यह क्लोराइड आयन है, यह क्लोराइड आयन, दिस इज क्लोराइड आयन
at vertices. And we have got a positive ion at body center. This is a positive at body center. तो इस तरह से इसके एक यूनिट सेल में एक क्लोराइड आयन होगा और एक ए पॉजिटिव आयन होगा। 8 वर्टाइसेस पर 8 लैटिस पॉइंट, 8 इंटू 1/8 और एक बॉडी सेंटर पर मीन्स 1/1। नंबर ऑफ CaCl मॉलिक्यूल इसमें 1 है, क्योंकि एक ही ACl मॉलिक्यूल, एक ही ए पॉजिटिव आयन है और एक ही क्लोराइड आयन है। अब मैं डेंसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करता हूं। द डेंसिटी एक्सप्रेशन इज Na/A³ N। यह डेंसिटी का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को मैं अप्लाई करता हूं। डेंसिटी हमें दे रखी है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब N की जगह पर मैं 1 लिखूंगा। 1 पार्टिकल और 1 मॉलिक्यूल कहता हूं मैं, ठीक है ना। और A की जगह पर मैं M, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, M ग्राम पर मोल लिखता हूं, जो इधर से कैलकुलेट करा है मैंने। A³ मुझे डिटरमाइन करना है और N की जगह 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल, इधर मॉलिक्यूल पर मोल। अब आप देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल्ड, पर मोल से पर मोल कैंसिल, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल कैंसिल्ड। इसे सॉल्व करने पर मुझे A³ की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वैल्यू ऑफ A³ वुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब, और A की वैल्यू आ जाएगी मुझे सेंटीमीटर्स में। नाउ व्हाट इज दिस A इक्वल टू, जरा देखिए, दिस A इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। सो रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन वुड बी A/2। मुझे यह मिल जाएगा। रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज A/2, मुझे यह मिल जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली, और हमें रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन मिल गया। अब रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव आयन के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव आयन, आई विल राइट इट लाइक दिस, रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव आयन इज 0.732 इंटू रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। हम यह इस्तेमाल करके, दिस इज आंसर 1 एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर। इस तरीके से हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड बताया। आई डू नॉट से कि करंटली जो जेई का पैटर्न चल रहा है उसमें इस तरह का प्रॉब्लम अपीयर होगा। इतना अधिक कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम अपीयर नहीं होते हैं। पहले इस तरह के प्रॉब्लम अपीयर होते थे जब लॉक टेबल अलाउड होता था, लॉक टेबल यूज करना होता था। मगर फिर भी प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझना जरूर चाहिए, किस तरीके से करना है। हाइब्रिड प्रॉब्लम है, आयोनिक इक्विलिब्रिया और सॉलिड स्टेट दोनों के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके यह प्रॉब्लम है। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें, पुट डाउन करें। Now, let's discuss 10th problem as well from advanced level problems. आज यही 2 डिस्कस कराऊंगा, इसके बाद एक और बार आपके डाउट्स पूछ लूंगा। The density of solid argon is, solid argon, its density is 1.65 gram per ml at -233 डिग्री सेंटीग्रेड।
If argon atom are assumed to be a sphere of radius, ये जो argon atom है, they are a sphere having the radius of 1.54 into 10 to the power minus 8 centimeter. What is the percentage of empty space or percentage of voids in it? Now once again it's a simple problem. और जब रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ एटम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, सॉलिड स्टेट में यह प्रॉब्लम दिया जरूर है, ऐसा लगता है कि सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम है, मगर यह सॉलिड स्टेट का नहीं, यह तो बेसिक जनरल केमिस्ट्री पर यह प्रॉब्लम होना चाहिए। इसमें सॉलिड स्टेट का कोई खास कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। जो हमने मोल कंसेप्ट में, जनरल केमिस्ट्री में, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में समझ रखा है, वह कंसेप्ट अप्लाई होगा। -233 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते कोई सी भी गैस लिक्विड और धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। आर्गन गैस जो है वह भी -233 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल डाउन करने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसी सॉलिड आर्गन के लिए पूछा गया है कि इसमें परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस कितना है, परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना है, डेंसिटी दे रखी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 1 मोल आर्गन, सॉलिड आर्गन ले लेता हूं। मैं 1 मोल सॉलिड आर्गन ले लेता हूं, विच वुड बी 40 ग्राम्स ऑफ सॉलिड आर्गन हो जाएगा। अब 40 ग्राम्स ऑफ सॉलिड आर्गन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मैं इसे ऐसे लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड would be equal to mass of solid upon the density of solid. हम इस तरीके से लिख देंगे, हमारे पास मास ऑफ सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वुड बी 40 upon 1.65 ml of solid argon, or you will say 40 upon 1.65 cc of solid. This is the volume of solid. This is वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए, रेडियस ऑफ आर्गन एटम दे रखा है, तो रेडियस ऑफ आर्गन एटम से हम वॉल्यूम ऑफ आर्गन एटम डिटरमाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। Assuming argon atom to be a sphere, तो वॉल्यूम ऑफ आर्गन एटम वुड बी 4/3, पाई की जगह 3.14 इंटू r³ की जगह 1.54 इंटू 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर होल क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आर्गन एटम। अब इधर से मैं लिखता हूं 40 ग्राम्स ऑफ आर्गन एटम, दिस वुड कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ, ये जो हमने लिए हैं 1 मोल ऑफ सॉलिड आर्गन में, हम अच्छी तरह से जानते हैं इट वुड कंटेन n आर्गन एटम, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आर्गन एटम होंगे इसमें। सो 1 मोल ऑफ आर्गन एटम, 1 मोल ऑफ आर्गन atom, which would be equal to 6.023 into 10 to the power 23 atoms,
दिस वुड बी इक्वलेंट टू, इनका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.54 होल क्यूब इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, और दिस मच Cc. दिस इज द 1 मोल ऑफ आर्गन. अब इधर से हम पैकिंग फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. इतना स्पेस आर्गन एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है और इतना सॉलिड का स्पेस है. तो पैकिंग फ्रैक्शन अब हमारा आ जाएगा इधर से पैकिंग फ्रैक्शन, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. दिस वुड बी 4/3 पाई आर क्यूब, और यह हो गया इंटू 0.6023 अपॉन होल अपॉन दिस 40/1.65. दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन. अब परसेंटेज एम्प्टी स्पेस अब सीधा सीधा लिखा जा सकता है. परसेंटेज ऑफ वॉइड वुड बी, जो पूछा गया है, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100. दिस इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड एंड दिस इज द आंसर. यह हमारा आंसर हो जाएगा. नोट इट डाउन. देखिए, मैंने पीएचपी डिस्कस कर दिया, एडवांस लेवल प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, और भी जो कुछ डाउट होंगे डिस्कस कर लेंगे. अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE रुड़की, यह डिस्कस करवाऊंगा. एक प्रॉब्लम और डिस्कस कराता हूं, सब पब्लिक डिमांड, यह डाउट भी मुझसे पूछा गया है. फोर्थ प्रॉब्लम, ऑल्दो नॉट दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट येट अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसे भी मैं इसी समय डिस्कस कराता हूं. एडवांस लेवल प्रॉब्लम में से ही फोर्थ प्रॉब्लम, जरा ध्यान से इसको देखें. व्हाट डू द प्रॉब्लम से? आइस क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल लैटिस. आइस विच इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, it crystallizes in a hexagonal lattice. At low temperature at which structure was determined, the lattice constant where A is found to be 4.53 Armstrong and B is found to be 7.41 Armstrong. How many water molecules are there in a unit cell? This is number of molecules in a unit cell if density of ice is 0.92 gram per cc. नाउ अ सिंपल प्रॉब्लम. देखिए, आइस इस तरीके से एक हेक्सागोनल लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है. आइस जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर से जब आइस बनता है तो इस तरह का एक हेक्सागोनल लैटिस बनता होगा, जिसके लिए उन्हें लैटिस कांस्टेंट A और B की वैल्यू दे दी है. इस तरीके से A और B की वैल्यू दे दी गई है. दिस इज A, द एज लेंथ ऑफ हेक्सागन, एंड दिस इज B. और यह इसका यूनिट सेल है.
इसमें अलग अलग जगह पर वाटर मॉलिक्यूल रखे रहते होंगे। एक यूनिट सेल में कितने वाटर मॉलिक्यूल है, यह बात हमसे पूछी गई है, डेंसिटी दे दी गई है, ए और बी की वैल्यू दे दी गई है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, हम जो अप्लाई करेंगे, द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी इज नोन टू अस, डेंसिटी इज एन ए बाय ए क्यूब एम, एंड आई विल रीराइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, एन की जगह तो मैं एन ही लिखा रहने दूंगा, ए की जगह ए क्यूब की जगह पर मैं वॉल्यूम वी लिखूंगा और एन। यह एक्सप्रेशन क्यूबिक यूनिट सेल के लिए था। क्यूबिक यूनिट सेल में वॉल्यूम ए क्यूब होता है, इसलिए इधर ए क्यूब आया। और किसी भी यूनिट सेल के लिए, हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए, हमने ए क्यूब की जगह पर वी लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वी इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड एन इज नंबर ऑफ H2O molecules in a unit cell. N is number of H2O molecule in unit cell and V is the volume of unit cell. अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम V हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हेक्सागोनल है, इसलिए यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, इस तरह के 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह हेक्सागन का एरिया इनटू बी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दिस इज वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वैल्यूज को 1/2। ए की जगह मैं सेंटीमीटर क्यूब में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में इस तरह से लिखा जाएगा 4.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसको 7.41 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा मैंने। तो 4.53 इंटू 10⁻⁻8 होल स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू 6 इंटू बी की जगह 7.41 इंटू 10⁻⁻8। सो वॉल्यूम इज 1/2 इंटू 4.53 होल स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू 6 इंटू 7.41 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब मैं इधर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। डेंसिटी मुझे दे ही रखी है, डेंसिटी की जगह पर मैं लिखूंगा 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यह डेंसिटी लिखा। एन मुझे डिटरमाइन करना है, मॉलिक्यूलर वेट की जगह 18 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम की जगह पर मैंने यह एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जो कि है √3 और यह 3 √3/2 3√3/2 इंटू 7.41 इंटू 4.53 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻24 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रोस नंबर की जगह 6.023 इंटू 10⁻+23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो मॉलिक्यूल्स पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा,
सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू हमें अब सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगी। द वैल्यू ऑफ n वुड कम आउट टू बी 0.92 into 6.023 into 10⁻⁻1 की जगह पर मैं अपॉन 10 कर दूंगा 3√3/2 into 7.41 into 4.53 whole square upon 10 into 18. Solve it and you will get equal to 4, and this is the answer. Means इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखा जाए। हमसे यह कहा गया कि आइस हेक्सागोनल लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है और ए और बी की वैल्यू दे दी, डेंसिटी दे दी, और यह पूछा कि इस हेक्सागोनल लैटिस में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उसे हमने किस तरीके से सोचा है। यह जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्यूबिक यूनिट सेल के लिए लिखा था, इसको हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए लिखने के लिए एन, ए और कैपिटल एन में कोई फर्क नहीं, ए क्यूब की जगह हमने वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल लैटिस लिखा है बस। एन इज नंबर ऑफ particles in hexagonal unit cell. Note it down.